सभी को जय मसीह। आशा करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी लोग सही सलामत हैं। फिर से मैं वीडियो क्लिप के माध्यम से कुछ विषय को लाया हूँ। उस विषय को मैं टेलर के माध्यम से पहले ही अपलोड कर चुका था। तो आइए हम विषय में जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। भाई बहन दोस्त जितने भी लोग दर्शक हैं, मैं सभी को वेलकम करता हूँ, सभी को स्वागत करता हूँ। तो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर पिता, महान राजा प्रभु, आपका महिमा हो, आपकी स्तुति हो। प्रभु इस सुंदर समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी प्रभु, हम आपसे मांगते हैं बुद्धि और ज्ञान और प्रकाश दे ताकि मैं प्रभु इन टॉपिक में जो मैं बात करने जा रहा हूँ प्रभु जी, आपके विषय में प्रभु जी वचन के साथ हमें बात करने के लिए प्रभु जी ज्ञान और बुद्धि और ताकत दें, ताकि मैं अच्छी रीति से बात को रख सकूं प्रभु। और भाई बहनें जितने भी देखने वाले हैं प्रभु जी, उन लोगों को भी आपके हाथ में समर्पण करता हूं। जो देखेंगे और जो देख रहे हैं प्रभु, उन सभी को बुद्धि ज्ञान दे, ताकि प्रभु जो टॉपिक में हम बात कर रहे हैं प्रभु उसको समझ ज्ञान और बुद्धि को दें जी प्रभु, आपकी महिमा और स्तुति होने पाए। धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप ही हमें ऐसे मौका में प्रभु हमें स्वागत करने वाला परमेश्वर, आपका धन्यवाद। छोटी प्रार्थना यीशु के नाम, आमीन आमीन। तो दोस्तों, भाई और बहनों, मैंने टेलर के माध्यम से अपलोड किए थे यह वाला फ़ोटो के साथ। क्या यीशु को जन्म लेने से पहले किसी ने देखा था? और दूसरा था यह यीशु नहीं है, दूसरा यीशु ईश्वर नहीं है। तो ये दोनों के बारे में आज हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग पूरा देखिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आज हम समझेंगे इन दो विषय को, है ना। तो आपको लगा होगा कि यीशु को तो पहले देखा था भविष्यवक्ता लोग, है ना, तो मैंने उसको भी रखा है। ये साइड में हम देखेंगे जन्म से पहले, यशायाह, मीका, होशिया और भी मैंने 3 को डाला है। और वो साइड में जन्म के बाद चरवाहा बुद्धिमान पुरुष जो ज्योति को ढूंढते हुए आए थे, जैसे तारा को देखते देखते वो यीशु जहाँ जन्म हुआ था वो वहाँ पर उन लोग पहुँचे थे। वो बुद्धिमान पुरुष है। और उसके बाद में बहुत सारे लोग देखें यीशु को जन्म के बाद, बहुत सारे लोग देखें, है ना। आज हम भी जानते हैं उस यीशु को, तो उसके विषय में हम बात करेंगे। तो आइए हम देर ना करते हुए आगे हम जाते हैं, इसके विषय में हम जानेंगे। क्या इस यीशु को जन्म से पहले किसी ने देखा था? अब विषय यहाँ है, हम इस यीशु की बात कर रहे थे। इस यीशु को किसी ने देखा था? यहाँ तो चरवाहा ने देखा, बुद्धिमान पुरुष ने देखा, बालक था। यहाँ भविष्यवक्ता ने देखा था कि वो बालक जन्म होने वाला है, यीशु मसीह जन्म लेने वाला है ना। ऐसा कई अलग अलग प्रकार से यीशु की भविष्यवाणी उन लोग की है कि कहाँ होगा नहीं होगा, ये लोग सब बताए हुए हैं। तो हमारा सवाल जो था, हमारा जो क्वेश्चन था ये था, क्या इस यीशु को पहले किसी ने देखा था जन्म से पहले, है ना। तो हम आगे देखेंगे क्या है। एक वचन को हम पढ़ते हैं जल्दी से। यशायाह 43 का 1-2 अध्याय, 1-2 वचन, 43 का 1 वचन 2 वचन को हम पढ़ते हैं, देखते हैं क्या लिखा है। हे इस्राएल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरी सृजनहार यहोवा अब यूँ कहता है, मत डर क्योंकि मैं तुझे छुड़ा लिया है, मैं तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। यहाँ छुड़ा लिया, इस्राएल को मिस्री से छुड़ा कर लेकर आ रहा है, छुड़ाया, उसके बारे में ये भविष्यवाणी हुई थी, उनको छुड़ाया और
जब जब भी उनके ऊपर इसराइलियों को प्रत्युत्ति आता है, कभी उनके भूल के वजह से ज़्यादातर आता था, और फिर भी परमेश्वर उनको दया कर कर उनको हर बार छुड़ाते आया है, हर बार छुड़ाते आए हैं, है ना। तो हम आगे बढ़ते हैं। जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूँगा। जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूँगा, मैं कनेक्ट करूँगा। और आगे हम बढ़ते हैं। और जब तू नदियों में होकर चले तब वो तुझे ना डुबा सकेगी। नदियों में होकर चले तो वो ना डुबा सके। आगे हम बढ़ते हैं। पहले बार मूसा को नदी डुबा ना सका। ये हमने इसे स्लाइड को बनाया है। तो अब सभी को पता है कि मूसा को उस टाइम में उसकी माँ ने टोकरी में लाद कर नदी में छोड़ दिया था, है ना। फिर लिखा है फिर अपने माँ के दूध पीकर बड़ा हुआ। कौन? मूसा। देखो, मूसा फिरौन के बेटी के हाथ लग गया, जिसकी पिता उन बालकों को मरवा रहा था, उन्हीं के घर में वो पला हुआ रहा, है ना। आगे बढ़ते हैं। तब यहोवा ने मुझसे कहा, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? इसराइलियों को आज्ञा दे कि यह कुछ करे, यह कुछ करे, यह कुछ करे। और तू अपनी लाठी उठाकर अपने हाथ समुंदर के ऊपर बढ़ा और वह दो भाग हो जाएगा। तब इसराइली समुंदर के बीच होकर शथल ही शथल पार चले जाएंगे। ये देखते हैं। तो कुछ के मतलब है कुछ करे। उन लोग बुड़बुड़ा रहे थे उस टाइम। इसराइली लोग जब मूसा के साथ जा रहे थे ना, बुड़बुड़ा रहे थे, और वो घबरा भी गए, डर भी गए, क्योंकि उनके पीछे सेना पड़ी थी, है ना। तो उस टाइम उन लोग मूसा के ऊपर चिल्ला रहे थे। यह नहीं कि परमेश्वर चाहता था कि वो लोग क्या करें, यह करें। अपनी आँखों की पुतली के समान सुरक्षित रख, अपने पंखों के तले मुझे छिपा रख। वो उन लोग अगर ऐसा विनती करे, ऐसा परमेश्वर सोच रहा था उस समय, लेकिन उन लोग क्या किए, कुड़कुड़ा रहे थे, बड़बड़ा रहे थे। तो परमेश्वर ने कहा कुछ करे उनको, तो उन लोग नहीं किया, क्योंकि लंबा भी सही है तो हम वहाँ नहीं जाएगा। तो उन लोग प्रार्थना करने का जगह उन लोग बुड़बुड़ाए थे वहाँ पर, ठीक है। सवाल है यहाँ पानी के ऊपर चलने क्यों नहीं दिया? परमेश्वर उस टाइम कुछ भी कर सकता था ना, वो परमेश्वर है। तब तक समुंदर को दो भाग नहीं किया था। उसके पहले वो सेना आ गए, वो लोग डर भी गए, और हमें मार देगा यहाँ पर ये लोग बोलकर वो लोग बहुत सारे बातें से उन लोग गालियाँ दे रहे थे मूसा को। उन लोग और प्रार्थना करते तो कुछ उपाय करता होगा परमेश्वर अलग और भी, है ना। तो उन लोग को प्रार्थना की जगह उन लोग बुड़बुड़ा रहे थे, पर परमेश्वर निकल गया, लाया, और दयालु परमेश्वर बचाया। दो भाग किया पानी को, और वहाँ से ये लोग पार चले गए। तो पानी के ऊपर चलने क्यों नहीं दिया? जवाब है विश्वास। उन लोग का विश्वास परमेश्वर के ऊपर नहीं था, इसलिए बुड़बुड़ा रहे थे मूसा के ऊपर, है ना। अगर विश्वास करते और उस पर निर्भर रहते तो कुछ अलग से उपाय करता होगा। शायद का वो पैदल चलना ही ना पड़ता उनको, ऐसा शायद पैदल चलना ही ना पड़ता, कुछ अलग उपाय करता था। एक क्षण भर में परमेश्वर है, वो कुछ भी कर सकता है। क्षण भर में इनको गायब कर कहीं अलग जगह लेकर चला जाता जहाँ इनको पहुँचाया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इन लोग को क्या किया, पैदल ही जाना पड़ा, है ना। तो चलो ठीक है, आगे जाते हैं। जवाब है विश्वास। लिखा है यहाँ भी यीशु दिखाई नहीं दिया, यहाँ भी यीशु दिखाई नहीं दिया। आगे बढ़ते हैं। आगे हम कहाँ छोड़े थे पढ़कर? जब तू आग में चले तब तुझे आँच ना लगेगी और उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी। यशायाह वहीं ऊपर है, उसी का है नीचे। देखो यहाँ ना आँच लगी ना उनको जला पाई आग, है ना। आगे बढ़ते हैं।
बच्चन की ओर दानियल 3:24 को हम पढ़ते हैं। तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबराकर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच तीन ही पुरुष बंधे हुए नहीं डलवाए? पूछ रहा है क्योंकि वहाँ कोई और एक व्यक्ति है ना। तो आगे और बढ़ते हैं, 25 को पढ़ते हैं। फिर उसने कहा, जब मैं देखता हूँ कि फिर से पढ़ते हैं। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आपके बीच खुले हुए टहल रहे हैं, आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुँची। और चौथा पुरुष का स्वरूप ईश्वर का पुत्रों का सदस्य है। ईश्वर का सदस्य। आप लोग सोच रहे होंगे ये स्वर्गदूत है या बहुत सारे ऐसे बातें, मैंने इसको बहुत सारे बातों से इसको देखा है कि ये कौन है ना। आगे बढ़ते हैं। यीशु मसीह का रूप, यहाँ देखो ये कह रहा है परमेश्वर स्वरूप ईश्वर के पुत्रों के सदस्य है, कह रहा है। यीशु मसीह यीशु का चेहरा कैसा है, आगे मैं कनेक्ट करूँगा इसको भी। हाँ, तो देखिए मैं कहता हूँ ये यहाँ यीशु जो मैंने पहले बताया था ना कि इस उम्र में किसने देखा था, तो इस उम्र में मैं कहता हूँ यीशु ने जन्म होने से पहले ही दिखाई दे देता। यीशु का तो जिक्र पूरा बाइबल में ही है, पुराना नियम से स्टार्ट से ही है, पर कुछ ऐसे है हर जगह वो अलग अलग रूप में प्रकट हुआ है। पूरे बाइबल में ही मिलता है परमेश्वर प्रभु यीशु का, है ना, पुत्र का। तो मैं यहाँ कहता हूँ कि ये कौन था? यीशु था। जन्म लिया ही नहीं लेकिन यीशु अब तक, लेकिन ये यीशु था। आप कहोगे कैसे ऐसे हो सकता है ना, जन्म ही नहीं लिया, तो परमेश्वर है। तो आगे हम देखते हैं, ठीक है, आगे हम देखते हैं, इसको मैं कनेक्ट करूँगा वहाँ से। यहाँ देखो, पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्रों का सदस्य है। आप लोग भी पढ़िएगा। इस कथन को स्वर्गदूत नहीं कहा जा सकता है। इसको आप लोग पूरा पढ़ोगे तो पता चलेगा। आप स्क्रीन में देख रहे हो, मैं पूरा नहीं पढ़ रहा, नीचे जा रहा हूँ। ईश्वर का पुत्र, ईसाई धर्म में ईश्वर का पुत्र यीशु मसीह को संबोधित करता है। और ये वचन क्या बताता है? ईश्वर के पुत्र के सदस्य। यहाँ से कुछ प्रूफ मिलता है कि वो यीशु ही है, मिलता है ना। तो ये हमें ये इस वचन के अनुसार हमें पता चलता है कि वो जो एक व्यक्ति है वो यीशु है, स्वर्गदूत नहीं है। पर जन्म लेने से पहले का बात हुआ। और किस उम्र में है वो? मिनिस्ट्री करने का उम्र कितना था उसका? 33। हाँ, मतलब यौंग उम्र का समय में किसने दिया? नबूकदनेस्सर राजा और उसके साथियों ने उसको देखा था। किसको देखा था? यीशु को देखा था वो लोग। और ये यीशु है, और ये यीशु है हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ से हम स्वर्गदूत अगर कहते हैं तो यहाँ स्वर्गदूत नहीं कहा जा सकता, लिखा हुआ है, देखिए आप लोग गूगल में खुद ही चेक कर लीजिएगा, इसे नहीं कहा जा सकता। तो आप इसको पढ़ सकते हैं ठीक से, तभी यहाँ से भी प्रूफ मिलता है कि वो यीशु ही है। ये एक जो है वो यीशु ही है। तो यहाँ जन्म लेने से पहले ये प्रूफ हो गया एक कि यीशु यहाँ दिखाई दिया, यीशु को देखा गया था, है ना। यहाँ प्रूफ क्या यीशु को जन्म लेने से पहले किसी ने देखा था? जवाब है हाँ, देखा था। भविष्यवक्ता लोग भविष्यवाणी के द्वारा देखे थे, पर यहाँ पुत्रों को देखा गया।
ईश्वर के पुत्रों को देखा गया। ईश्वर का पुत्र यीशु मसीह, ये यीशु मसीह ही था जो उनके बीच में आया था, और उसका प्रूफ हमने दे दिया आपको। दूसरा सवाल की ओर, और ये बात है बहुत से लोग भूल में बैठे हैं आज भी, और बहुत से लोग जानते हैं इस बात को कि ये यीशु का फोटो नहीं है, ना ही ये यीशु है। ठीक है, तो हमें इसको समझना होगा। इसको कोई व्यक्ति पहले मतलब अपने बताता है ना, परमेश्वर कहता है ना, मनुष्य अपने बुद्धि जब लगाता है तो अपने ही नाश का कारण बनाता है ना। तो किसी मनुष्य ने किसी को समझाने के लिए एग्जाम्पल के तौर पे ये फ़ोटो उन्होंने बनाया था कि लोगों को समझाए यीशु मसीह के बारे में बोलकर, है ना। तो ये इसीलिए इस फोटो को जो पहले कौन बनाया था उसको हमने रिसर्च नहीं किया अभी भी, तो ये व्यक्ति का हाथ से बनाया हुआ फोटो है, तो ये यीशु नहीं है। तो बहुत से लोग कहते हैं कि ये यीशु है। देखो यीशु 2 उंगली को कैसे किया है, ऐसा 2 उंगली से आशीष दे रहा है, ये ऐसा पिक्चर एक बना दिया, ये यीशु नहीं है। तो इसे आपके अपना घर में नहीं भी रखना है, ना ही इसके आगे हमें ये यीशु का कैसा देखकर हमें ये करना है, नहीं, ये यीशु नहीं है। यह फोटो जो है ये यीशु नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ये जो फोटो में दे रहे यीशु नहीं है। यीशु का रूप ऐसा था, और परमेश्वर कहता है कि ना तो मूर्ति बनाना में, ना मूर्ति को पूजा करना, बनाना ईश्वर, ना ही पत्थर को बनाना, ऐसा सारे चीज़ें। तो परमेश्वर खुद ही ये कह रहा है। ये साइड में इसलिए कि आप लोग समझ पाओ, इसलिए मैंने इस साइड में उसको रखा है कि उसका चेहरा, जब खुद वो कह रहा है कि मूर्ति ईश्वर बनाकर किसी चीज़ को मत पूजना, तो वो अपना शक्ल को कैसे फोटो बनाने के लिए बोलेगा या आदेश देगा? नहीं देगा, है ना। तो उनके दोस्त लोग बनाया होगा इसे, उनके दोस्त लोग को ये फोटो बनाया होगा, आप लोग का मन में ऐसा आएगा। तो आप उसका जो चेला था, उनके चेलों को ही ये शिक्षा दे रहा था कि ये मूर्ति को पूजा मत करना। और परमेश्वर खुद ही कह रहा है खुद का कि ये मूर्ति में नहीं रहता, और ना ही मूर्ति का अवतार मैं दूंगा, ऐसा कुछ वचन में लिखा हुआ है। तो यीशु का चेहरा आज भी किसी को याद नहीं है, मतलब ये यीशु है ऐसा भूल में नहीं फंसना है आपको। ठीक है, अगर आप कहोगे कि नहीं ये यीशु है, तो ये भूल हो जाएगा। ये यीशु नहीं है, ये यीशु का तस्वीर नहीं है। और आगे से सावधान, ये फ़ोटो के पीछे नहीं, फ़ोटो को अपने घर में नहीं रखना है, बताना, क्योंकि एग्जाम्पल के तौर पर बनाया था। आज यही एक क्या बन गया है, मसीह समाज के अंदर ये ईश्वर बन गया है ये फ़ोटो भी। ये फ़ोटो एक तो है ही नहीं ईश्वर को। अगर कहोगे नहीं ये उसका दोस्त लोग देखा था, कोई तो देखा था, वो लोग तो आर्ट इतना अच्छा सा आर्ट करते थे, कार्ड को डिज़ाइन बनाते थे, तो यीशु को नहीं बना सकते। ऐसा अगर माइंड में आ रहा है तो आपको एक बात बता दूं, जब यीशु को पकड़ने के लिए आया था तो यीशु को पहचान नहीं पा रहे कि वो कौन यीशु है, क्योंकि सब चेले एक साथ दिखाई दे रहा था। एक जैसा ड्रेस था, एक जैसा लंबा बाल, ऐसा उन लोग रहते थे, एक साथ रहते, तो पता ही नहीं चलता था। और यीशु ने कहा कि मैं तो रोज़ मंदिर में उपदेश दे रहा था, तब क्यों नहीं पकड़ा? ऐसा उन लोग को जवाब दिया। पहचान ही नहीं रहे थे, जब रोज़ देख रहे थे तभी भी पहचान नहीं रहे थे। जैसे यीशु का टेस्टमेंट के हिसाब से उन लोग रोज़ ही देख रहे थे यीशु को कि वो उपदेश दे रहा है मंदिर में, है ना, तो नहीं पकड़ा। तो यहाँ से पता चलता है कि उसका रूप जो है इस प्रकार से मैंने इसलिए डाला था। आगे चलते हैं। देखिए अगर कहोगे ऐसा है तो यहाँ देखिए निर्गमन में लिखा है, व्यवस्था में लिखा है, वो मूर्तियों से परमेश्वर कितना नफरत करता है। मैं लास्ट में जाकर लास्ट का मैं पढ़ूंगा, बाकी तो आप लोग पढ़िएगा, देख रहे हैं स्क्रीन में, तो इसको आप रुकाकर वीडियो में रुकाकर आप पढ़ सकते हैं। तो देखिए मैं नीचे का सबसे लास्ट नीचे का मैं पढ़ूंगा। परमेश्वर जहाँ लिखा है वहाँ से, परमेश्वर के द्वारा मूर्तियों के निर्माण और पूजा की निंदा करते हैं। परमेश्वर निंदा करता है ये मूर्तियों को, उनकी पूजा को। तो अपना अवतार को भी वहाँ भागी नहीं होने देगा। परमेश्वर
यीशु से घृणा करता है ना। तो यहाँ यह हो गया क्लियर कि फोटो में जो है वो ईश्वर वो यीशु नहीं है ना। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ चेलों को छोड़ दो व्यक्ति है, चेलों को छोड़ दो व्यक्ति है। अब कौन है? यहाँ तो यीशु अकेला ही दिखाई दे रहा है। चेलों को छोड़ यीशु अकेला ही दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ दो है, दिखाई दो दे रहा है। आगे बढ़ते हैं। पतरस ने हे प्रभु यदि तू ही है, हे प्रभु यदि तू ही है, उसको उत्तर दिया, हे प्रभु यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। इसने बोला लिया उसको पानी में। देखो, प्रभु यदि तू ही है, प्रभु उसने नहीं कहा दो बार भी यीशु तू ही है तो मुझे पानी पर बोला, ऐसा नहीं कहा, प्रभु ही कहा। तो अब देखो वो जो पानी पे चल रहा है वो कौन है? सभी को पता है कि वो यीशु है। सही है, वो यीशु है। यीशु चल रहा है। विश्वास कुछ समय तक पतरस का विश्वास था तो पानी पर पतरस भी चलने लगा, क्योंकि प्रभु पर विश्वास उसने किया, है ना। और यीशु कौन है उससे हमें समझना है। यीशु उसका नाम है, जो यीशु शरीर है, जो शरीर का नाम ही यीशु है, और उस शरीर का अंदर जो है वो प्रभु है। इसे हमें समझना है। यहाँ जो कह रहा है प्रभु यदि तू ही है, तो वो तो यीशु है। यीशु इसीलिए कई बार कहना दूसरी वचन में बताया है कि दूसरी यीशु का जिक्र करे तो सुसमाचार सुने तो मत सुनना, कैसा लिखा है वैसा नहीं सुनने को लिखा है, उसको विश्वास नहीं करने के लिए कहा है दूसरे यीशु। तो यीशु ने, आप जब भी आप प्रार्थना करो तो प्रभु आपका आप नाम लाइएगा, पहले प्रभु, क्योंकि यीशु शरीर का नाम है, प्रभु वो जो अंदर बैठा है उसका नाम प्रभु है। जो प्रभु वो दोनों एक है, दोनों एक हो गए और उसको पकड़ो है, तो इसलिए प्रभु यीशु कहकर हम बुला सकते हैं। इसके यीशु ही बुलाए तो बहुत सारे यीशु है, ये हमें समझ में आता है, क्योंकि यीशु का जिक्र हुआ है, दूसरा यीशु का जिक्र हुआ है। तो इसीलिए हमें प्रभु यीशु की नाम से हम बहुत सारे ऐसे नाम परमेश्वर को बुलाने के नाम हैं, तो उनसे हम बुला सकते हैं। लेकिन यीशु सिर्फ सिंगल वर्ड में शायद हम फंस जाएंगे, मतलब सिंगल वर्ड में शायद सिंगल भाषा में कुछ गलत हो जाएगा लगता है, क्योंकि दूसरा यीशु की जिक्र है इसीलिए। तो अभी यहाँ पर प्रूफ हो गया कि यीशु ईश्वर नहीं है, यीशु के अंदर जो है वो ईश्वर है। तो हमें इसको ये भी क्लियर हो गया। अभी आगे बढ़ते हैं। लिखा है पतरस यहाँ विश्वास की कमी की वजह से डूब रहा था, विश्वास की कमी की वजह से डूब रहा था। आशा करता हूँ जल्दी हमने ख़त्म कर दिया। आप लोगों को शायद समझ में आ गया होगा, और बहुत से लोग तो समझते हैं इसको। जो खरीसिका को फॉलो करता है, जो STBC किया है, जो D12 क्लास किया है, वो तो इन सब बातों को जानते हैं हम लोग। बहुत सारे लोग नहीं जानते इनको, तो मैं शॉर्ट में बताया इसको। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। दो विषय को रखा था दोनों को, तो ज़्यादा बात ना करते हैं, हम करते हैं अगला वीडियो में फिर से मिलेंगे। दोस्तों शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा। ओके, गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।